हरिया की मौलत खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक पैसे लेकर नहीं आया। नहीं, अगले महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे। अब तक किया क्या? हमें तकलीफ तो भैया भैया सुनिए, वो आपने फोन नहीं किया? मैं उस दिन के लिए माफी मांगना चाह रहा था। आपकी दोस्त से आपका नंबर मांगा था, पर उन्होंने दिया नहीं। नहीं, अच्छा किया। अनजान आदमी को कोई ऐसे सहेली का नंबर थोड़ी देता है। मैंने उन्हें अपना नंबर दिया था, उन्होंने दिया तुम्हें, आपको। आई एम रियली सॉरी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर फुर्सत मिले तो एक बार फ़ोन कर लेना। मैं इंतज़ार करूँगा आपका। अरे आराम से, नीचे थोड़ा सा। हाँ, बहुत लग रहा है ये। भाभी, सुषमा, देख लो तुम्हारे भैया ने क्या हालत बना दी। अरे हम पैसे लेके भाग थोड़ी ना रहे थे। थोड़े से पैसे के लिए कोई किसी को इतना मारता है क्या? भाभी ने हल्दी वाला दूध भिजवाया है और कुछ पैसे भी। नहीं चाहिए तुम्हारे भैया के पैसे। अरे उनके कर्मों की सजा तो भगवान देगा। तो क्यों नाराज होती है उस पर? इसमें उसकी क्या गलती है? हरिया भैया, ले जा तू यहाँ से। कम से कम दूध तो रख लो, पीकर आपको आराम मिलेगा। राधा भाभी, भैया ने जो किया बहुत गलत किया, और इस बात से चंदा भाभी भी बहुत परेशान है, और हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आप तो जानते ही हैं कि भैया के आगे किसी की भी नहीं चलती। भाभी, भाभी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। बस भैया का ध्यान रखो। भाभी, क्या हुआ? हरिया की हालत ठीक है ना? हरिया भैया बहुत जख्मी है भाभी। तुमने पैसे दिए? हाँ, पर उन्होंने लिए नहीं। हे भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही उसकी हालत ठीक कर दो, वरना वो बेचारा। क्या हुआ भाभी, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, छत पर हमने अचार रखा है, जाओ लेकर आ जाओ।
अरे जा यहाँ से जा। नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ? हाँ भाभी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अरे हाँ आ रहे हैं। तो आज जाना नहीं है आपको? सच बताए काजल, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मन कर रहा है कि बस हम आपको यूं ही देखते रहें, निहारते रहें। मस्का मत लगाइए। सच कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आसमान से चांद जमीन पर उतर आया हो। अच्छा ये सब छोड़िए, तैयार हो जाइए, हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। फिर तैयार तो हम हो जाएंगे, लेकिन आपको नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? हमारा भी करवा चौथ का व्रत है। आपका करवा चौथ का व्रत? भाई आप हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। आप हमारी लंबी उम्र की कामना करती हैं, 7 जन्मों के साथ के लिए कामना करती हैं, तो फिर क्या हम आपके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकते? अरे ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा। भाई हमने तो तय कर लिया है, अगर आप हमारे लिए व्रत रखेंगी तो हम भी आपके लिए व्रत रखेंगे। हमारा देश इतना सशक्त बने कि वो अपने ऊपर निर्भर रहे। साथ होगा। क्या हो रहा है? आज करवा चौथ है। बंद करो ये तमाशा। तेरे भैया को पता चला ना कि आवाज बदल के कॉल किए थे, मार डालेंगे हमें। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सब कुशल मंगल? तो आज मैंने आप लोगों को 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है, ठीक है? सबसे पहली बात, मुझे ये पता चला है कि आप में से बहुत लोग अपने खेतों में केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सच है? खेती बाड़ी के लिए करते हैं। पर क्या आपकी खेती उतनी अच्छी हो रही है? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ आप इतने समय से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी ज़मीन से उन कणों को हटा देती है, विलुप्त कर देती है, जो अच्छी खेती के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है? उससे क्या होगा? आपकी भूमि फिर से उपजाऊ होगी। अब आप लोगों को इस चीज़ पर जोर देना है कि हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है? जैविक खेती से आपकी फसल बहुत स्वादिष्ट उगेगी, और स्वादिष्ट उगेगी तो शहरी लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो दाम बढ़ेंगे, उत्पाद ज़्यादा होगा, और फायदा किसको होगा? आप सबको होगा। हाँ, और दूसरी बात,
आजकल हमारे प्रधानमंत्री किसी बात पर जोर दे रहे हैं, सुना आप लोगों ने? बताइए। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है ये आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत ये है कि हमारा देश इतना सशक्त बने कि वो अपने ऊपर निर्भर रहे। एक छोटी से छोटी चीजों के लिए उसे बाहरी देशों पर निर्भर ना होना पड़े। हाँ, कि हम अपने देश में ही सारी चीजों का निर्माण करें, जिन भी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वो सब। और इसके संदर्भ में, जैविक खेती के संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं जो आप लोगों के लिए हैं। हाँ भैया, हमको तो सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं है। अब आप ही हमका सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं कि हम कैसे खेती करें। उसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और आपको हमारे पास आना होगा अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है। जब भी आप इस संदर्भ में कोई नया काम शुरू करना चाहें या चलते काम में भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे पास आइए, हम बताएंगे आपको सारी योजनाओं के बारे में। ठीक है? ठीक है भैया, तो अब हम करके देखत हैं। ठीक है, करके देखेंगे ना जी। वादा? वादा। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साथ होगा। क्या हो रहा है? जी, आज करवा चौथ है। बंद करो ये तमाशा। आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। और तो कोई काम तुम्हें आता नहीं है। अरे घर पे एक लड़की की परवरिश करनी थी, वो भी सही ढंग से नहीं हो पाती तुमसे। ये आप क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं। आज तुमने हमें जितना जलील करा है उतना कभी किसी ने नहीं कराया होगा। ऐसे मत कहिए। पंडित मिला था आज हमसे, उसने बताया कि लड़के वालों ने रिश्ते से मना कर दिया है। उनको किसी ने बताया कि लड़की पर माता आती है। अगर हमें वो आदमी मिल गया ना जिसने ये झूठी खबर फैलाई है तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके जान ले लेंगे। बेवकूफ। जान है तू मेरी, कमाल कर दिया तूने। अरे तेरे भैया को पता चला ना कि आवाज बदल के कॉल किए थे, मार डालेंगे हमें। अरे तू टेंशन मत ले, उन्हें बताएगा कौन? अच्छा, तूने उसे कॉल किया? नहीं। ज्यादा भाव मत खा, फोन कर उसे। पक्का? नहीं नहीं, अब लिख कर दे देते हैं। फोन कर। अरे करना। हेलो। करना, भाग फोन करे। हेलो। 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 थैंक गॉड तुमने फोन तो किया। वो हम फोन नहीं कर रहे थे, वो तो रेखा ने बोला इसीलिए हमें करना पड़ा। ठीक है, फिर तो मुझे रेखा को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, वो तो बहुत समझदार है। मतलब हम समझदार नहीं हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर मतलब तो वही था ना। सुषमा, मैं पहले के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। तुमने जवाब नहीं दिया, तुम अभी मुझसे नाराज हो। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर मैं क्या ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? तो बताओ, कब मुलाकात होगी? मुलाकात? हाँ। पर मुलाकात क्यों? अच्छा, वो तुम कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ वो कंप्यूटर वगैरह कुछ सीखना है। ओ, कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर।
अच्छा। तुम्हें क्या लगा? हाँ कंप्यूटर ही सीखना है वो तो। हाँ तो बताओ, उसके लिए कब मिलोगी? हाँ आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है अब हम रखते हैं, बाय बाय। अरे अरे हाँ भाभी, आपने बुलाया? हाँ, हमने तुम दोनों के लिए खीर बनाई है। खीर? पहले हाथ धोकर आओ। होते हैं। अच्छा ही हुआ कि लड़के वालों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। कम से कम इस बहाने सुषमा अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेगी, वरना इनकी जीत के आगे सुषमा की खुशियों को आग लग जाती। लेकिन वो लड़का कौन था? वो नंबर सुषमा की किताब में अगर इसके भैया को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। भैया जी से कह के थोड़ी सी मोहलत दिला दीजिए ना, हम उनका एक एक पैसा चुका देंगे। मैं ये पैसे लाई हूँ हरिया। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। तुम बैठो, हम आते हैं। रेखा, भीमा मिला क्या? वो तो बहुत बिजी रहता है आजकल। अच्छा, मुझे तो पिछले दिनों ही दिखा था। उसके साथ कोई लड़का भी था। क्या नाम था उसका? लंबा सा, वीर। तुम उसे जानती हो? नहीं, हम तो नहीं जानते। अच्छा, मुझे लगा तुम उसे जानती होगी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते। खीर कैसी है? अच्छी बनी है। हाँ? अच्छा सुनो, मुझे करवा चौथ की कथा के लिए पड़ोस में जाना है। तुमको खीर और चाहिए तो ले लेना, ठीक है? भगवान ने बचा लिया आज तो। क्यों, क्या हो गया? भाभी वीर के बारे में पूछ रही थी। क्या? तूने कुछ बताया तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं बताया। हे भगवान, वो शायद उन्होंने वीर को देखा था, या फिर पता नहीं, बोल रही थी कि भीमा के साथ देखा है। हे भगवान, कहीं भाभी वीर से, हमें डर लग रहा है। हमने कही थी डॉक्टर साहब से बात करें। हरिया, कैसे हो? ठीक है दीदी, बैठो। तो बस जिंदा ही हैं दीदी। भैया जी से कह के थोड़ी सी मोहलत दिला दीजिए ना, हम उनका एक एक पैसा चुका देंगे। मैं ये पैसे लाई हूँ हरिया। दीदी ये पैसे किस लिए? हम आपसे पैसा नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते पैसा? ये पैसा दो उन्हें और अपनी उधारी चुकाओ। दीदी अगर भैया जी को पता चला तो हमें जिंदा गाड़ देंगे। कुछ है पता नहीं चलेगा। तुम ये पैसे लो, एक एक पाई मैंने जोड़ी है ये। दीदी आप हम गरीबों के लिए ऐसा काहे कर रही हैं? हम आपसे पैसे नहीं ले सकते हैं। हरिया, पैसा ले लो। दीदी मतलब आपसे पैसे ले लें और भैया जी को दे दें तो बात तो बराबर हुई ना? बात कैसे बराबर हुई? ये पैसे ईमानदारी के हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं। और राधा को देखो, वो कितनी परेशान है। ये पैसे लो और अपनी उधारी चुकाओ।
हमारी समझ में नहीं आ रहा दीदी, आप मैं क्या कहूँ तुमसे। कुछ समझने की जरूरत नहीं है हरिया, बस अपनी जमीन छुड़ा लो। और हाँ, एक बात याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी दीदी। अरे हरिया क्या? दीदी, हमने कभी भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हो। कोई भगवान नहीं है हरिया, बस ये तुम पैसा दे दो जल्दी से। और हाँ, राधा का ध्यान रखना और खुश रहना। पानी में सुर सराबो